नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अब एक्टिव दिखाई दे रही है और जाति के हिसाब से विधायकों को भारतीय जनता पार्टी उतारेगी ताकि जातीय समीकरण को साधा जाए और जातीय समीकरण के हिसाब से जिम्मेदारियां भी तय की जाएंगी। तो 10-10 विधायकों को बीजेपी जिम्मेदारी सौंपने वाली है। 9 सीटों पर जातीय समीकरण साधने पर फोकस रहेगा। इसके अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। घर घर प्रचार के अभियान की कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है। विधायकों के नेतृत्व में विशेष टीम काम करेगी। तो अब इन 9 सीटों को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर तरह के समीकरण साधने की पूरी तैयारी कर रही है, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण हो, चाहे वो जातीय समीकरण हो, मुद्दों की बात हो, हर सिक्के को सेट किया जा रहा है। तो उपचुनाव क्योंकि तारीख थोड़ा आगे बढ़ी, पहले 13 नवंबर को थे, अब 20 तारीख तय हुई। सीएम योगी भी चुनावी मोड में आ चुके हैं। आज उनके भी कई जगह दौरे हैं, सभाएं हैं, सम्मेलन है। तो अब लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में जातीय समीकरण साधने की पूरी तैयारी की गई है। 9 सीटों पे एक-एक समीकरण को साधा गया है, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण हो, जातीय समीकरण हो, या फिर मुद्दों की बात हो, विकास की बात हो, बदलाव की बात हो। तो विधायकों के नेतृत्व में विशेष टीम काम करेगी। तो उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरह से अब एक्टिव हो चुकी है। चूंकि अब तक छठ महापर्व था, लिहाजा छठ का समापन हो चुका है और पार्टी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुकी है। अब बैठकों का दौर शुरू होगा। समीकरण, समीक्षाएं, संबोधित, सम्मेलन, ये सब होगा। मुख्यमंत्री भी आज से लगातार एक दिन में कई कई जगह का दौरा करेंगे, कई कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके, चूंकि छठ महापर्व का समापन हुआ, पार्टी अब पूरी तरह से एक्टिव है और खासकर इन 9 सीटों को लेकर क्षेत्रीय समीकरण के अलावा जातीय समीकरण भी साधने की प्लानिंग। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही एक रणनीति के तहत मैदान में उतरती है और उसके लिए पूरे अपने अमले को मैदान में उतारती है। हालांकि इस उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले चरण का प्रचार खत्म हो चुका है। बीजेपी के चाहे वो प्रदेश के पदाधिकारी हो, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हो, दोनों डिप्टी सीएम हो, खुद मुख्यमंत्री हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक जो पहला चरण था वो पूरा कर चुके हैं और दूसरे चरण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैदान में होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री एक दिन में 3-3 जनसभाएं करेंगे, मतलब 3 दिन में 9 रैलियां 9 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करनी है। हालांकि इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी ने क्षेत्रीय, जातीय और सामाजिक समीकरण के आधार पर ही अपने प्रत्याशियों का चयन भी किया है। अब दूसरा मौका है जब उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उनको जातीय और क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर मैदान में उतारा जाए। हालांकि 30 मंत्रियों की फौज मुख्यमंत्री के निर्देश पर पहले ही इन विधानसभा क्षेत्रों में लगातार कैंप कर रही है, लोगों के बीच है, उनसे मुलाकात कर रही है, उनकी चीजें सुन रही है। लेकिन अब दोबारा से उत्तर प्रदेश के 10-10 विधायकों को इन 9 विधानसभा क्षेत्रों में भेजा जा रहा है, जहां पर वो क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाएंगे, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएंगे। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस बार कोशिश कर रही है कि वो सीटें जिन पर पहले कभी भी भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं खिला सकी, उन सीटों पर बेहतर परफॉर्म किया जाए, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कैंपेन आज से भी मैदान में होंगे। उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम को लेकर टीमें भी मैदान में होंगी। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं वो भी लगातार प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरी रणनीति के तहत मैदान में डटी हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एसके इस तमाम जानकारी के लिए। तो भारतीय जनता पूरी तरह से एक्टिव मोड में है, चुनावी मोड में है। विधायकों को भी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और इन 9 सीटों को जीतने के लिए हर तरह के समीकरण साधने की पूरी तैयारी की गई है।